महानगर कोलकाता के साइंस सिटी एडिटोरियम में 11 फरवरी के रोज के एक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ल्ड यूनानी डे के अवसर पर प्रोफेसर हकीम अजमल खान की 155वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूनानी ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस शुभ अवसर पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आजाद, बॉलीवुड एक्टर राजा मुराद के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। यूनानी जो हिकमत है वो कई हज़ार साल पुरानी यूनान से आई है। बाद में अरबों के ज़माने में या 8वीं सेंचुरी में हमारे मुल्क में दाखिल हुई। तो आज हमारे मुल्क में हज़ारों बच्चे एजुकेशन करते हैं यूनानी के अंदर। हमारी सैकड़ों डिस्पेंसरियां हैं, बल्कि हज़ारों डिस्पेंसरियां हैं और सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं। रिसर्च इस पे भी चल रही है साइंटिफिक। तो एक अल्टरनेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक तो हमारा एलोपैथिक है, दूसरा इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क के जो हेल्थ के साथ जोड़ा जाया है कि पुराने ज़माने के हिसाब से आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक जो थी वो भी अभी हमारी हेल्थ के साथ नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जोड़ा गया है। और हमें दोनों किस्म के, हर किस्म के डॉक्टर आज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करें या देसी दवाइयों का। देसी दवाइयों का एक फ़ायदा होता है कि हार्मलेस होते हैं। जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो हार्मलेस हैं, लेकिन कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि तुरंत इलाज हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी, इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हम देसी दवाइयाँ कहते हैं, ये आप एलोपैथिक के साथ बराबर वो भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं है कि आप यूनानी खा रहे हैं तो आप एलोपैथिक दवाई बंद करिए, आप वो भी खाइए, साथ में ये भी खाइए। तो ये इसका एडवांटेज है। एक तो ये एडवांटेज है कि उसकी दूसरी अंग्रेज़ी दवाइयों के साथ खा सकते हैं। दूसरा ये एडवांटेज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरा ये है कि जिसको वो काम न करे एलोपैथिक, जो क्रॉनिक डिजीज़ें हैं, क्रॉनिक वो डिजीज़ें हुई कि जो साल से चलती है। आप अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, स्किन डॉक्टर के पास जाओगे और कोई दूसरा डिसऑर्डर होगा जिस्म का, तो एलोपैथिक डॉक्टर कहा कि ये तो क्रॉनिक हो गया, ये बहुत आपको 20 साल 30 साल पहले आना चाहिए था। लेकिन आपको जो देसी इलाज है इंडियन सिस्टम मेडिसिन, उसमें क्रॉनिक नाम की कोई चीज़ नहीं, वो क्रॉनिक बीमारियों का भी इलाज करता है। देखिए, मरहूम हकीम अजमल खान साहब का जो मकाम है बतौर हकीम, दो ही नाम याद आते हैं, एक तो हकीम लुकमान का और एक हकीम अजमल खान का, जिन्हें ऐसी महारत हासिल थी, कुछ कुदरत ने उनके हाथ में ऐसी शिफा दी थी कि संगीन से संगीन जो मर्ज होता था, उनके हाथ की शिफा से वो दूर हो जाता था। कितनी बड़ी बात है कि आज भी वो ग़ालिबन 1927 में उनका इंतकाल हुआ। आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी याद में
ये फंक्शन जो है मुनक़िद किया गया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी के लिए कि अच्छाइयाँ जो हैं हमेशा याद रहती हैं इंसान की। उनमें एक सिफत थी, उनमें एक काबिलियत थी और उनके हाथ में ऊपर वाले ने एक शिफा दी थी, जिसकी वजह से आज तक कोई उनका हाथ पकड़ नहीं पाया और उन्हें मसीहुल मुल्क के नाम से आज भी याद किया जाता है। मैं कहूँगा वो मसीहुल मुल्क नहीं थे, वो मसीहुल ज़मा थे। पूरी दुनिया के वो मसीह थे और उनको बहुत से फॉलो करने वाले इस इल्म को उन्होंने सीखा और इस इल्म के ज़रिए बहुत मरीज़ों का कामयाब तरीके से इलाज किया। तो जो मकाम हकीम अजमल ख़ान को हिकमत में हासिल है वो आज तक किसी को हासिल नहीं।